केमिस्ट्री में जो कि 12th बोर्ड मैराथन तैयारी का जो हमारा चल रहा है, एपिसोड चल रहा है, उस एपिसोड में आज हम लोग न्यू लेसन की स्टार्ट करेंगे और वो न्यू लेसन आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क देने वाला है। मतलब आपको ये न्यू लेसन 6 मार्क देने वाला है। आपको हमारे इस चैनल पर 3 से 4 एपिसोड देखने हैं और वो 3 से 4 एपिसोड में आपको क्या करेगा, 6 मार्क देगा। वह आपको 6 मार्क देगा और आपको इतना कुछ सिखा देगा कि जो आप अभी सुन रहे हैं कि संकुल यौगिक, जटिल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, द्विक लवण, सरल लवण, दैट इज डबल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये क्या है, बार बार दिमाग में आपको चल रहा होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड, ये सब क्या है, आखिर ये सब क्या है। आज हम उसकी जो सीखेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, किसी धातु पर 2 हो जाती है, किसी पर 3 हो जाती है, किसी पर कुछ होती ही नहीं। आज हम लोग वही सीखेंगे, आज हम लोग वही सीखेंगे, उसी को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक गजब का टॉपिक। क्या है ये, उपसहसंयोजक यौगिक। हम उपसहसंयोजक यौगिक पर आज डिस्कशन करेंगे। तो उपसहसंयोजक यौगिक में सबसे पहले हम आपको जनरली कुछ बातें सिखाएंगे। जनरली बातें ये सिखाएंगे कि जैसे आपने एक नाम सुना होगा, सरल लवण। क्या नाम सुना होगा, जैसे आपने एक एग्जांपल में दे रहा हूं, ये हमारा क्या है, NaCl। क्या है, NaCl। आप इसको तो सभी जानते हैं, आप अपनी छोटी अवस्था बचपन काल से जान रहे हैं कि NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं सिंपल सॉल्ट, खाने वाला यह नमक है, खाने वाला नमक आपका ये सोडियम क्लोराइड है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, बार बार आपके दिमाग में चलता होगा कि जब सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिजॉल्व कर दें, जब हम जल में इसको डिजॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये बेचारा अपने को तोड़ देता है, दैट इज अपने को आयनाइज कर देता है। किस में आयनाइज कर देता है, Na+ में और +Cl- में कर देता है। और इसका नाम होता है, ये आपका क्या है, एक सरल लवण होता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको हम देते हैं सरल लवण के नाम से जाना जाता है। कौन सा लवण है, ये है सरल लवण के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल सॉल्ट। क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट। ये आपका सिंपल सॉल्ट है, इसे सिंपल सॉल्ट बोला जाता है। तो ये आपका सिंपल सॉल्ट है। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर इसको हम देखें, ये जो सिंपल सॉल्ट आपका है, अब ये प्रश्न ये बनता है कि सिंपल सॉल्ट तो हमने समझ गया, सिंपल सॉल्ट। ऐसे आप लोग इसका भी नाम सुनेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, आपने सुना होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर ये तो आपका क्या है, ये ठोस अवस्था में है, लेकिन जब इसको हम जल में डिजॉल्व करते हैं, ये अपने को ऐसे कर लेता है, मैग्नीशियम और प्लस क्या, क्लोराइड। एक क्लोराइड पर कितने माइनस होते हैं, सभी जानते हैं, एक क्लोराइड पर 1 माइनस होता है, मतलब 1 ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसमें कितने क्लोराइड है, 2। जब इस पर 2 क्लोराइड पर 2 ऋणात्मक चार्ज हो जाएगा, तो बताओ इस ऋणात्मक चार्ज कर इस पर कितने धनात्मक चार्ज आएंगे, 2। हमेशा जो होता है यौगिक में ऐसी कंडीशन होती है कि धनात्मक और ऋणात्मक का जो आवेश होता है वो बराबर होता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जब ये ठोस था तो कुछ ऐसा था, जल में गया कुछ ऐसा हो गया, तो टूट गया। तो यहां पर क्या होता है कि हम लोग ये प्रश्न और हम लोग के दिमाग होता है, तो सरल लवण उसे कहा जाता है जिसे जल में अगर डिजॉल्व कर दिया जाए, घोल दिया जाए, वह एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का ऋणायन देता हो, एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का ऋणायन देता हो। ऐसे लवण को क्या कहते हैं, सरल लवण कहते हैं। लेकिन हम इस लवण की इसलिए चर्चा करें क्योंकि हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। एक नाम आता है द्विक लवण। क्या आएगा, हमारे सामने एक आएगा नाम द्विक लवण। हम अपने टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं द्विक लवण। इस द्विक लवण का नाम होता है, जिसे कहते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या नाम दिया जाता है, डबल सॉल्ट। द्विक लवण क्या होता है, द्विक लवण का मतलब क्या होता है कि यह सरल लवणों के एक मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, सरल लवणों के मिश्रण होते हैं। ये सरल लवणों को क्या कर दिया जाता है कि जब हम 2 लवणों को क्या करते हैं, एक जली बिल्ली में घोल कर फिर उसका क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कर देते हैं। क्रिस्टलीकरण मतलब उसे ठंडा कर देते हैं, तो हमें एक क्रिस्टल मिल जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा फिटकरी, पोटास एलम। पोटास एलम में अगर देखा जाए तो आप खुद देखेंगे उसमें होता क्या है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये क्या होता है, K2 होता है, SO4 होता है, और प्लस क्या होता है, Al2 SO4, ये क्या होता है, थ्राइस होता है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, जल में पहले घोल देते हैं।
इसको जल में घोल दिया गया। अब इसको जल में घोलने के जस्ट बाद इसका क्या कर दिया गया, इसे ठंडा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कूल कर दिया गया। जब इसको हम कूल कर दिए तो यही हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है K2SO4 Al2SO4। क्या हो गया ये, थ्राइस। ये अपने बचपन काल से फार्मूला आपने सुना होगा। फिर इसी में आ जाता है क्या, 24S2 जो कि कूल होने के कारण क्या होता है, उसमें फ्यूज हो जाता है। आप खुद देखें फिटकरी को अगर आप गर्म करेंगे, देखें उसमें से वाटर निकलने लगता है। लगभग 90 डिग्री तापमान पर गर्म करें, उसके बाद देखेंगे उसमें जल वाष्पित होने लगता है, मतलब फ्यूज अवस्था में रहता है। तो अब बताओ ये द्विक लवण क्या है, द्विक लवण क्या है बताओ, ये भी सरल लवण है नहीं बताओ। अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर इसको जल में डालूं, एक पोटेशियम एक सल्फेट दे रहा है नहीं, तो एक प्रकार का देगा नहीं, पोटेशियम और सल्फेट। इसमें क्या है, एल्युमिनियम और सल्फेट। तो एक धनायन होता है, एक क्या होता है, ऋणायन होता है। ये धनायन और ऋणायन, ये सरल लवण है कि नहीं, ये भी हमारा क्या है, इसको हम कहेंगे सरल लवण। ये भी आपका क्या है, ये भी सरल लवण में आएगा। ठीक है, दैट इज सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट। तो दो सिंपल साल्ट को हमने क्या किया है, जलीय विलयन मिला के उसका क्या कर दिया, क्रिस्टलीकरण, जैसे उसको ठंडा कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक लवण मिला। जिस लवण का नाम क्या होता है, इसे कहते हैं द्विक लवण। क्या कहते हैं, द्विक लवण। अब हम ये द्विक लवण की परिभाषा को बताएंगे। तो इसका मतलब द्विक लवण जो होता है वो दो सरल लवणों के मिलने से बनता है। तो द्विक लवण और इस सरल लवण में अंतर क्या होता है, अब हम देखेंगे। अगर इसको हम जल में डिजॉल्व करें, इस समय ठोस है, क्या है, सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, ठोस है। लेकिन जैसे इसको हम जल में डिजॉल्व करेंगे, किस में डिजॉल्व करेंगे, जल में। अगर इसको हम डिजॉल्व कर दें, तो हम इसको जैसे जल में डिजॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे, ये तो हो गया सरल लवण। देखिए, जब हम इसको जल में डिजॉल्व करेंगे, किसको, K2SO4 को, जैसे इसको K2SO4 को हम लोग जल में डिजॉल्व करेंगे, K2SO4 Al2SO4, ये क्या आपका है, थ्राइस इंटू क्या है, 24S2। जैसे इसको हम लोग जल में डिजॉल्व करेंगे, इसको जल में डिजॉल्व किया गया, किस में डिजॉल्व किया गया, वाटर में। जैसे हमने इसको वाटर में डिजॉल्व किया, हम देखेंगे इसमें से क्या निकलेगा, पोटेशियम प्लस, क्योंकि पोटेशियम पर एक प्लस होता है। कितने पोटेशियम है, 2। SO4 प्लस SO4 क्या हो जाएगा, डबल माइनस। क्या हो गया, डबल माइनस। फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे आगे कौन टूटेगा, एल्युमिनियम। इस पर क्या होगा, Al पर कितने प्लस, 3 प्लस, कितने एल्युमिनियम है, 2, और प्लस क्या होगा, सल्फेट होगा। एक सल्फेट कितने माइनस होते हैं, डबल माइनस। कितने सल्फेट है, 3। तो 3 दूनी 6 माइनस और 3 दूनी 6 प्लस, ये हो गया। वाटर तो हमारा जनरली आप समझ रहे हो, तो वाटर उसमें वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो हमें बताओ, ये धनायन ऋणायन एक सरल लवण है कि नहीं, ये भी क्या है, एक सरल लवण है कि नहीं बताओ। ये भी एक सिंपल साल्ट है, बोलो है कि नहीं, ये भी सिंपल साल्ट है, ये भी एक सिंपल साल्ट है, ये भी क्या है, सिंपल साल्ट है। बताइए सिंपल साल्ट के हुए हो ना। तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि ये जो द्विक लवण है, ये अपनी ठोस अवस्था में तो अपने को बना के रख पा रहा है, अपनी पहचान बना के रखा है। कौन, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24S2। लेकिन जब इसको जलीय अवस्था में रखा जा रहा है, तो अपने आप को क्या कर रहा है, अपनी पहचान को खो दे रहा है, मतलब सभी टूट जा रहे हैं, सभी अलग अलग हो गए। तो होता क्या है, द्विक लवण हम उस यौगिक को बोलते हैं जो यौगिक अपनी ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखता है, दैट इज अपने स्थायित्व को बनाए रखता है, लेकिन जलीय अवस्था में अपने स्थायित्व को खो देता है, मतलब आयनाइज हो जाता है। ऐसे यौगिक क्या कहते हैं, ऐसे यौगिक को हम कहते हैं द्विक लवण कहते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, हमारा पोटास एलम, क्या है हमारा, पोटास एलम। तो ये पोटास एलम आपका क्या, जिसे आप लोग फिटकरी कहते हैं, जिसको आप लोग क्या नाम देते हैं, फिटकरी कहते हैं। तो फिटकरी हमारा एक प्रकार क्या है, द्विक लवण है, जो ठोस अवस्था में क्या होता है, अस्थायी होता है, लेकिन जलीय अवस्था में क्या होता है, अपने अणु में टूट जाता है। ठीक है, ये द्विक लवण होता है, जो कि दो सरल लवणों का मिश्रण होता है। अब हम लोग बात करेंगे, हमारे सामने अगला प्रश्न होगा, अब हमारे दिमाग में अगला प्रश्न आ रहा है, संकर लवण या उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक कहो या जटिल यौगिक, जटिल यौगिक, या इसे कहते हैं
उपसहसंयोजी यौगिक जिसे कहते हैं, इस दोनों का सबका नाम है, इसका नाम है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, या आप बोल सकते हैं OR कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसे क्या नाम दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब संकुल यौगिक, जटिल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक, ये क्या होते हैं। देखो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो मेरे फार्मूले का बस आप इंतजार करें। वो फार्मूला क्या होता है, अगर जब भी कोई यौगिक किसमें लिखा गया हो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया हो, जब भी कोई यौगिक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया हो तो उस यौगिक हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक, सिंपल भाषा में। तो ये ध्यान दें कि किसी यौगिक को अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में व्यक्त कर रहे हैं तो वो संकुल यौगिक होता है। आखिर संकुल यौगिक होता क्या है, संकुल यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है जिसे खुद आप देख लें, अगर ये ब्रैकेट लिखा गया है, जैसे मान लो मैंने लिखा क्या, कोई यौगिक बताओ, ये भी क्या होता है, द्विक-लवण जैसा होता है, दो सरल लवणों के मिश्रण से ही बनता है, लेकिन इसमें खासियत क्या होती है इसको हम देखते हैं। देखिए जैसे आपके सामने लिखा गया है Fe, ठीक है, FeCN6, FeCN6 ये ब्रैकेट लगा है, इसके बगल में लिखा गया है Na2, ये हमारा क्या है, सोडियम फेरोसाइनाइड है। सोडियम फेरोसाइनाइड एक हमारा यौगिक है। आपको मैंने खुद बता दिया कि संकुल और जटिल यौगिक अगर कोई ब्रैकेट में लिख दिया गया तो मतलब वो प्रोटेक्ट है। जैसे क्या होता है, मंत्रियों के चारों तरफ क्या होते हैं, कमांडो लगे होते हैं, तो ये कमांडो लगे हुए हैं इसकी रक्षा करने के लिए, इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये जटिल है, अपने को स्टेबलाइज करके महसूस करता मैं स्टेबल हूं, मुझे कोई मारने वाला नहीं है। तो होता क्या है कि जब भी हम इसको देखेंगे, हमेशा ध्यान दो, ये ब्रैकेट के अंदर वाले तो टूटेंगे ही नहीं। टूटेगा कौन, जो ब्रैकेट के बाहर होगा। मार कौन खाएगा, आर्मी मार खाएगी, कमांडो मार खाएंगे, मंत्री तो मजा मारेंगे। वही चीज होता है कि यहां पर क्या होगा, जब इसको हम जल में डिजॉल्व करेंगे, जल में इसको घोलेंगे, दैट इज वाटर में, तो हमें क्या पाएंगे कि टूटेगा कौन, केवल सोडियम पर प्लस हो जाएगा। कितने सोडियम है, दो सोडियम हो जाएंगे। और इस ब्रैकेट पर जो हमारा क्या बना है FeCN6, इस पर क्या आ जाएगा, दो माइनस लग गया, लेकिन ये अंदर वाले जो अवयव है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये दिखने को लगा ये जटिल है, ये भाई इनके साथ क्या है, कोई प्रोटेक्शन लेयर लगी है कि नहीं, ये जटिल यौगिक हैं। अब हमें ये समझना है कि आखिर संकुल या जटिल यौगिक क्या होते हैं। इस समय किसमें है, ठोस अवस्था में है, दैट इज सॉलिड में है, और इसमें किसमें बताओ, इक्वस में है। किसमें है, इक्वस में है, दैट इज किसमें है, जलीय अवस्था में। किसमें है भैया, जलीय अवस्था में है। तो बताओ जलीय अवस्था में क्या है और ठोस अवस्था में क्या है। अब ध्यान दो, जटिल यौगिक या संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो कि ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में अपनी पहचान अर्थात अपने स्थायित्व को बना के रखते हैं। ऐसे ही यौगिक को क्या कहते हैं, जटिल यौगिक। मतलब ठोस अवस्था में भी वो स्टेबल होते हैं और जलीय अवस्था में भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब उनमें आयनाइजेशन नहीं होता, वो टूटते उड़ते नहीं। ऐसे यौगिक क्या कहते हैं, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक, जिसकी पहचान क्या है, ब्रैकेट। जो ब्रैकेट के अंदर होते वो टूटते नहीं। और हमेशा ध्यान दो कि ब्रैकेट के बाहर जो होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि हमेशा जब भी आप आयनाइजेशन करें लेफ्ट और राइट लेकर करें। लेफ्ट वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, केटानिक होता है, राइट वाला क्या होता है, एनानिक होता है। ठीक है, ये आपका केटानिक होगा, दूसरा क्या होगा, एनानिक। अब हम ये देख रहे हैं। अब ये ध्यान दें, हमें प्रश्न ये बनता है आखिर संकुल यौगिक, जटिल यौगिक, मतलब संकुल यौगिक और द्विक-लवण जो भी हमने पढ़ा, क्या द्विक-लवण, इसमें क्या अंतर है। तो देखो दोनों तो यौगिक हैं। ये द्विक-लवण वह यौगिक होता है जो ठोस अवस्था में तो अस्थायी होता है, लेकिन जलीय अवस्था में अपने स्थायित्व को खो देता है। और संकुल यौगिक क्या होते हैं, वे ऐसे यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था और जलीय अवस्था, देख रहे, ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ऐसे यौगिक को
संकुल यौगिक या जटिल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब प्रश्न दूसरा आया कि आप खुद जान रहे हैं कि जो द्विक लवण होता है इसमें पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन, सल्फेट आयन सब हैं, सब प्रकार के आयन है। ये सभी आयनों का परीक्षण देता है। अगर हम परीक्षण करें, हम इस विलयन में परीक्षण करें, पोटेशियम मूलक टेस्ट देगा, रेडिकल टेस्ट देगा, सल्फेट भी रेडिकल टेस्ट देगा, ठीक है, एल्युमिनियम भी देगा। लेकिन अगर हम जटिल यौगिक का जेली विलयन का टेस्ट करने जाएंगे तो हम आयरन का टेस्ट और साइनाइड का टेस्ट नहीं पाएंगे। है जरूर सोडियम फेरोसाइनाइड, लेकिन आयरन का और साइनाइड का टेस्ट हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आयनाइड ही नहीं है। जब आयनाइड नहीं होंगे तो रेडिकल टेस्ट, मूलक टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि आप सभी जानते